नमस्कार सभी की आवाज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक व्यंग रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है बच्चों की गिटिर पिटिर अंग्रेजी और पापा की मूंछों की इज्जत। तो आइए हास्य व्यंग रचना सुनते हैं। व्यंग और तंज का तो ऐसा है कि यदि जरा सा नजरिया बदलो या जरा टेढ़ी नजर करके देखो तो सामान्य से सामान्य घटना में भी गहरा व्यंग छुपाई दे जाता है। बीते दिनों ऐसा ही हुआ जब हम अपने एक पुराने परिचित के घर मिलने गए। हम बहुत दिनों बाद जा रहे थे, इसीलिए दिल में बहुत खुशी भी थी। वे हमारे अपने गांव के थे, इसलिए लगा कि अपनी गांव की बोली बानी में ही गप्पे लड़ाएंगे। मन तो यह भी किया कि उनके बेटे बेटियों को भी अपनी बोली बानी की दुई चार शब्द सिखाकर ही आएंगे। मगर मगर हम जब वहां पहुंचे तो फिर जो कुछ हुआ उसे जरा हमारी उसी टेढ़ी नजर से आप भी देखिए जिस टेढ़ी नजर का जिक्र हमने ऊपर किया था। हुआ यूं कि जैसे ही हम उनके घर पहुंचे उनकी 5 साल की बेटी खेलती उछलती हुई हमारे पास आ गई। हम अपनेपन के सुख में लहालोट हो गए। तभी उन्होंने बेटी से एक अलग ही अंदाज में कहा, अंकल आंटी को हेलो बोलो बेटे, हेलो। अंकल आंटी और हेलो जैसे शब्द सुनकर हमारा माथा ही नहीं पूरा शरीर ही ठनक गया। हम गए थे अपनी बोली बानी का प्रेम पाने, जताने, बांटने, देने, और वे अंकल सैम के ताऊ बनकर हमें अंकल आंटी बुलवा रहे थे। मगर हम क्या देखते हैं कि बेटी ने तुतलाती आवाज में हेलो बोलने की बजाय नमस्ते की मुद्रा में नन्हे नन्हे प्यारे हाथ जोड़ दिए। हम पुनः लहालोट हो गए। मगर तभी हमने देखा कि उसके पापा मम्मी को काटो तो खून नहीं और थप्पड़ मारो तो इज्जत नहीं। उन्हें लगा कि बेटी ने हाथ जोड़कर बहुत बड़ी बेइज्जती कर डाली है। उन पर घड़ों पानी फिर गया। वे फिर बोले, नहीं नहीं बेटा, ये नहीं, हेलो बोलो। फंसता क्या ना करता कि तंज पर बच्ची मुस्कुरा कर बोल दी, हेलो अंकल, हेलो आंटी। बस इतना सुनते ही उनके पापा की झुकी हुई मूछें और मम्मी की झुकी हुई कमर दोनों में बल आ गया। उनकी झुकी हुई मूछ आसमान की तरफ ऐंठ गई। मम्मी की झुकी हुई कमर में जान आ गई। वे थोड़ा अकड़ कर बैठ गई। अब ऐसा लगा कि उनकी जान में जान आ गई है और ये भी महसूस हुआ जैसे उनकी बेइज्जती होने से बच गई। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था मानो कुछ देर पहले उनकी सारी इज्जत ही दांव पर लग गई थी। फिर उन्होंने बड़े इतराकर बच्ची से अंग्रेजी में कविता सुनाने को कहा। अंग्रेजी में कविता सुनाने के लिए बेटी बड़े होशियारी से अपनी मीठी सी आवाज में बोली। पापा के कहने पर उसने गिटिर पिटिर अंग्रेजी में कविता भी सुना डाली। हम मन ही मन परेशान कि आखिर इस बच्ची के ऐसे स्टेज शो से इन्हें क्या मिलने वाला है। हम अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ा ही रहे थे कि तभी पापा ने नई फरमाइश कर डाली। बेटी के मुंह से जैसे ही ट्विंकल ट्विंकल गूंजा, माँ ट्विंकल खन्ना और पापा अक्षय कुमार हो गए। और पिता का तो 32 इंची सीना फूलकर 56 इंची हो गया। सॉरी, 56 इंच होने को हुआ। उन्होंने गोदी में बिठाकर बड़े गर्व से कहा, क्लास में फर्स्ट आती है। मैंने मन ही मन सोचा, आखिर प्ले स्कूल या नर्सरी कक्षा में फर्स्ट आने का अर्थ किसके लिए गर्व का विषय हो सकता है। यह बात बच्चे के जीवन का शुरुआती कह रहा है। उसे भाषा में उलझाने के बजाय आनंद लेने दीजिए। जो अभी ठीक से खाना भी खुद नहीं खा पाती, उसकी तुलना अन्य बच्चों से कहीं ये खुद की बीमार मानसिकता तो नहीं। बच्चों को प्रेरित करना अच्छा है ताकि वे खुद में श्रेष्ठ कर सकें। हम अभी इसी ज्ञान में डूबे हुए थे कि तभी उनका 8 वर्षीय बेटा आया और कहने लगा, पापू बाहर वेजिटेबल वाला आया है, 15 रुपए मांग रहा है, ये बताओ कि ये 15 रुपए कितने होते हैं। इतना सुनना था कि पापा का चेहरा फिर गर्व से लाल टमाटर हो गया, मानो अंग्रेजों के जमाने के ही टमाटर हो।
एक लंबी चौड़ी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरते हुए पापू हमसे बोले, वो क्या है कि बेटों को हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती। एक्चुअली उसे स्टार्टिंग क्लास से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है ना, इसलिए घर में थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता है, पर गिनती तो इसे बिल्कुल भी नहीं आती। हम थे कि बैठे बैठे यह सब सुनकर पानी पानी हो रहे थे, और वे थे कि फूल फूल कर कुप्पा हुए जा रहे थे, बताशे की तरह, पानी पूरी की तरह। उनका चेहरा लाल लाल गौरान्वित हो रहा था। सोच रहे थे आखिर अपनी ही हम सोच रहे थे कि अपनी ही भाषा की अपने ही देश में ऐसी गति कोई कैसे कर सकता है। गांव वाले घर में इनके पहले की पीढ़ी के सब लोग कितनी मीठी बोली बानी बोलते थे, मगर पता नहीं इन्हें कहाँ का यह रोग लग गया। यह सब सोचते सोचते हम भी उठे और उन्हें गुड बाय बोलने की बजाय राधे राधे कहकर अपने घर चले आए। धन्यवाद।